हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, जो भी भाई हमारे यूपी प्लस होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को क्लास को पूरा देखना ध्यान से। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। दोस्तों, मैं इस क्लास में आपको 50 प्रश्न कराने वाला हूँ, जिसमें से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं आपको कमेंट करके बताना है। और यदि हाँ, आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दे दिया है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संतूर वादक थे हमारे शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क उत्सव कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हमारे सीताराम येचुरी थे। कौन थे? सीताराम येचुरी थे हमारे इसके पुस्तक के लेखक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर कौन सा है? तो ये था कौन सा था? मुंबई था हमारा 2011 की जनगणना अनुसार। ठीक है, सबसे आबादी वाला शहर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? जो नटंजलि उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ पर मनाया जाता है ये तमिलनाडु मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया है? तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? तो क्या है? लिंगानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। जो जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? तो लिंगानुपात कहा जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ पर जो तो भारत में जो तो 1000 पुरुषों पर, यानी उत्तर प्रदेश में या कहो या भारत में किसी पर भी आप बता सकते हैं कि लिंगानुपात क्या है। हमारे महिला 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए जिस भाई को भी पता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी वो क्वेश्चन आएगा, देखो आ भी गया। देखो अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? तो देखो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। कौन सा सही है इसका आंसर? 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं और 1000 पुरुषों पर 640 महिलाएं और 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं भारत में। ठीक है, ये भारत का लिंगानुपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है वो बूंदी उत्सव है, जो राजस्थान में मनाया जाता है। बूंदी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में बूंदी उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, एक है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य भी यहाँ पर राजस्थान में ही मनाया जाता है। ठीक है, घूमर नृत्य भी यहाँ पर राजस्थान का बहुत ही फेमस नृत्य है, बहुत ही फेमस नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 वाला किसने जीता था? तो ये जीता था बेल्जियम देश ने जीता था। ठीक है, बेल्जियम ने जीता था 2018 का विश्व कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? जो उड़ीसा नृत्य शैली ओडिसी राज्य से नृत्य, किससे? उड़ीसा से संबंधित। ओडिसी नृत्य शैली उड़ीसा राज्य से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? बैलेट पेपर से तो चुनाव कराए नहीं, तो केवल ईवीएम से चुनाव कराए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका सही आंसर जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? जो संगीतकार पुरुष में 2009 का पुरस्कार किसे मिला? ऑस्कर पुरस्कार तो ये मिला था AR रहमान को। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2009 के। ठीक है, 2009 के ऑस्कर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? AR रहमान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है?
जो गिद्धन नृत्य शैली है तो किस राज्य से संबंधित ये है, पंजाब से संबंधित गिद्धा नृत्य शैली। ठीक है, पंजाब से संबंधित गिद्धा नृत्य शैली। और भांगड़ा 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 कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी यहीं पर मनाया जाता है। ठीक है, भांगड़ा नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब का ये भांगड़ा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में बेल्जियम ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो किसने जीता था, ये विजेंद्र सिंह ने जीता था। किसने जीता था, विजेंद्र सिंह ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो किसको मिला था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सत्रिया को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। किसको, टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के लिए, तो सत्रिया नृत्य के लिए, सत्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सत्रिया किस भारतीय राज्य का नृत्य है। जो सत्रिय नृत्य है वो किस भारतीय राज्य का नृत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ का है, तो ये है कर्नाटक का। कहाँ का, कर्नाटक का है। सॉरी असम, सॉरी ये असम का है। कहाँ का है, असम का है। असम का है ये। ठीक है, जो सत्रिया किस भारतीय राज्य का नृत्य है, तो ये है असम राज्य का नृत्य है। ठीक है, असम का नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री ब्रह्मेपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। जो ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर है वो कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। जो निशागंधी उत्सव है वो भारत के किस राज्य में, तो केरल में मनाया जाता है। निशागंधी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, केरल में मनाया जाता है। और केरल में और क्या पाया जाता, तो मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है, मसालों का बगीचा। ठीक है, मसालों का बगीचा। ठीक है, ये मसालों, ठीक है, तो यही केरल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस दल ने, तो किस दल ने किया था, शिरोमणि अकाली दल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये था शिरोमणि अकाली दल। इसने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। जो वेटिंग फॉर अ वीजा है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेटिंग फॉर अ वीजा ये कई बार परीक्षा पूछा जा चुका है। किस व्यक्ति की आत्मकथा है, तो ये हमारी है डॉक्टर BR अम्बेडकर की आत्मकथा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन का रट लेना इसको। ठीक है, और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठना, लेकर के इसको आपको नोट करते जाना क्वेश्चन को, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। ठीक है, और भूटान की मुद्रा क्या है, तो क्या है, भूटान की मुद्रा है न्यूगल ट्रम्प। क्या है, न्यूगल ट्रम्प। ठीक है, न्यूगल ट्रम्प है यहाँ की मुद्रा है, न्यूगल ट्रम्प। ठीक है, न्यूगल ट्रम्प है। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की मुद्रा न्यूगल ट्रम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ की मुद्रा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है भूटान की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। इसका आंसर सही हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, केरल का अनुपात सबसे अधिक था, लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, 943 है, और हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। ये इसका नोट में इसको आप लोग को लिखना है। ठीक है, आप लोग नोट में इसको लिखना है। माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से था। जो माधवी मुद्गल का संबंध था किस शास्त्रीय नृत्य से था, तो ये था उड़ीसा से। कहाँ से, ओडिसी से। ठीक है, उड़ीसा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधवी मुद्गल, ये बहुत पूछा जाता है। माधवी मुद्गल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो अपनी उड़ीसा नृत्य शैली के लिए जानी जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, माधवी मुद्गल एक कई हजारों बार परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? गोचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। गोचा महोत्सव, गोचा महोत्सव तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू देवी महाकाली की पूजा किए जाने वाला हिंदू त्यौहार तो कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो ये ऐ मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा गाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अपनी रजिस्टर में नोट कर लेना। किसने गाया था? तो ये गाया था लता मंगेशकर ने गाया था। किसने? लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था ऐ मेरे वतन के लोगों। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लता मंगेशकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया किस वादन से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? जो हरिप्रसाद चौरसिया थे ये बांसुरी वादक थे। क्या थे? बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये सारे के सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न है। ठीक है, वही हम लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? जो पंथी नृत्य शैली है भारत के किस राज्य से है? तो ये है छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? किस पशु को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 वाला जो किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था किसको? हाथी को बनाया गया था 2011 का शुभंकर। ठीक है, आईसीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? ये थी हमारी रुक्मणी देवी अरुणडेल थी हमारी रुक्मणी देवी अरुणडेल। इसे जो तो 2000 नर्तकियों में से भारतीय पहली इतिहास की महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया था। ये राज्यसभा की सदस्य की रूप में महिला में नामित किया गया था। ठीक है, ये नर्तकी भी थी और राज्यसभा की सदस्य की महिला भी नामित किया गया था। ये है इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या वाला सबसे अधिक है तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश ही हमारा है। ये सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चाप चार कुट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो चाप चार कुट उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? ये है मिजोरम का। चाप चार कुट उत्सव किस राज्य का? तो मिजोरम राज्य का उत्सव है चाप चार कुट उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य का जनघनत्व 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर से कम था। तो कहाँ का था? सिक्किम का था। कहाँ का? सिक्किम का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व केवल 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, ये कहाँ का था? अरुणाचल प्रदेश का। ये नोट में लिख लेना आप इस लोग। ठीक है, भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? जो भवाई है भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? ठीक है, तो कहाँ की है? तो ये है गुजरात की भवाई। ठीक है, गुजरात बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? कथक के लिए, मणिपुरी के लिए और इसके बाद आता है बिहू के लिए और कथकली। तो किसके लिए जाने जाते हैं? मणिपुरी के लिए। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो ये है मणिपुरी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नृत्यांगना है जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण से सम्मान प्राप्त हुआ था? तो ये कौन सी थी? केलुचरण महापात्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें सन 2000 में महापद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये केलुचरण इनका नाम था, केलुचरण महापात्र इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ठीक है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये थे सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे अली अकबर खान। ठीक है, सरोद वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए
2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, जो राधा श्रीधर को जो तो संगीत 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कहाँ का? तो ये भारतनाट्यम, ठीक है। भारतनाट्यम ये कहाँ का था? ये कहाँ के थे? तो ये तमिलनाडु का, ठीक है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये कहाँ पर है? कोलकाता में है पूर्वी रेल जोन का जोन मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना, पूर्वी रेल जोन की स्थापना हुई थी 1952 में थी, अप्रैल 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जो होजागिरी है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है त्रिपुरा का। कहाँ का है? होजागिरी। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है त्रिपुरा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा सिक्किम। कौन है? सिक्किम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला तो ये है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? अप्रैल में, मई में और सितंबर में और दिसंबर में। तो कहाँ किस में मनाई जाती है? अप्रैल में मनाई जाती है। अप्रैल महीने में महावीर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जयंती हर वर्ष मार्च या अप्रैल में होती है, जो जैन धर्म के से महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है? तो ये क्या है? कहाँ गया? पहला है कोलारिप या टू, या कोलारियप या टू, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये है गोल्फ से संबंधित है। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो ये अदिति अशोक, तो ये गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति अशोक बेंगलोर की एक भारतीय पेशेवर गोल्फर है, जो कहाँ की है? तो ये बेंगलोर की है, भारतीय गोल्फर है, ठीक है। अदिति अशोक बेंगलोर की एक भारतीय पेशेवर है गोल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो यह है धोप खेल। कहाँ क्या है? धोप खेल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाए। धोप खेल है जो कबड्डी से मिलता जुलता है, ठीक है, इसे धोप खेल कहा जाता है। ये कहाँ का है? तो ये असम राज्य का है, ठीक है, धोप खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो किस में लगाए थे? किस में लगाए थे? ये लगाए थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किंग्समीड स्टेडियम में। कहाँ पर? किंग्समीड स्टेडियम में T20 में 6 छक्के लगाए थे एक ओवर में, ठीक है, एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। किसने? युवराज सिंह ने। तो कहाँ पर? किंग्समीड स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, युवराज सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले T20 विश्व कप के 21वें मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। ये इसका नोट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी ऑफ ए यंगर गर्ल किसकी आत्मकथा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कई बार परीक्षा पूछा जा चुका है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो ये है एनी फ्रैंक की। किसकी? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, एनी फ्रैंक की है। ये द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है, ठीक है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो ये एनी फ्रैंक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम के लिए, कथकली, कथक के लिए और इसी किसके लिए जाना जाता है? तो ये भरतनाट्यम के लिए। कमला नारायण को भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत किस राज्य में है? करदाग मठ, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। तो करदाग मठ कहाँ पर है? तो भारत के हिमाचल प्रदेश में, जो किससे संबंधित है? बौद्ध तीर्थ से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल भारत के इस राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्योत्सव है, ठीक है। तो पोंगल कहाँ पर मनाया जाता था? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्यौहार, बहुत आता परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल प्रत्येक वर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी अवधि 4 दिनों की होती है। यह फसल कटाई का उत्सव है,
जिससे सदस्यों कहा जाता है, भी कहते हैं। ठीक है, कादरी गोपाल नाथ का संबंध किससे संबंधित है? ठीक है, कादरी गोपाल नाथ का संबंध किससे है? तो ये किससे है? सैक्सोफोन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाए। जो कादरी गोपाल नाथ का संबंध किससे है? तो ये सैक्सोफोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने कितने प्रश्न इसमें सही किए इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।